नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। और रहस्यमय बातें में हमने अगले एपिसोड में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य, जिसमें हमने ये देखा कि कई रिसर्च टीम इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिसर्च किया, वो जगह जगह जाके उसका डिटेल निकाला और कहीं अध्ययन किए तो भी कुछ खास पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। और ताइवान सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि उस दिन तो कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ था। ये सब हमने उस वीडियो में डिटेल में देखा। आप लोगों को जो ऐसी रहस्यमय बातें जानने की इच्छा है तो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें रहस्यमय बातें और उसमें ये वीडियो भी है और दूसरे कहीं सारे वीडियो है जो आपको उस बात की जानकारी देंगे, तो आप उस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं ज्ञानगंज के बारे में और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको मज़ा भी आएगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलो आगे उस ज्ञानगंज के बारे में देखते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों तक भी पहुंचती रहे। चलो तो आगे की कहानी देखते हैं। ज्ञानगंज अमर रहने का शहर कहा जाता है। भारत पौराणिक भूमि और अमरता के रहस्यों को समेटे हुए है और कुछ हद तक सच भी है। भारत में कहीं ऐसी जगह है कि जहां दुनिया को चौंका देने वाला प्रमाण मिले और ऐसी ही एक जगह है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज जिसे संभाला या सागरी इलाके नामों से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ये रहस्यमय जगह हिमालय में मौजूद है और हिमालय जो 7 देशों में फैला और 31 चोटियों वाला विशाल पर्वत है। हिमालय खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है और ये अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। इन रहस्यों के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है, ना विज्ञान भी जान पाए हैं। कई ट्रैकर्स ने हिमालय में ज्ञानगंज जैसी जगह का पता लगाना चाहा, लेकिन इसकी निश्चित जगह को नहीं जान पाए। इसके लोकेशन का पता लगाने वाली हर टेक्निक आज तक नाकाम रही है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट और रडार मैप से इस पृथ्वी का किसी भी कोना आसानी से पता लगाया जा सकता है, वो भी इस जगह को खोज कर पाने में असफल ही रहा है। ज्ञानगंज के बारे में कई किताबें लिखी हुई है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म की पवित्र किताब रामायण में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। कुछ किताबों इस जगह को सदाश्रम नाम दिया गया है। भारत और अन्य देशों के सभी साधु संतों का सपना होता है कि वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ज्ञानगंज के दर्शन कर पाए। आखिर ऐसा क्या होता होगा कि ज्ञानगंज में, जिसके लिए लोग सालों साल तपस्या करते हैं, फिर भी निश्चित रूप से वहाँ के दर्शन कर पाना संभव नहीं होता है। आइए विस्तार से देखते हैं ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जगह बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और इस जगह का निर्माण भी उनकी अलौकिक शक्तियों से हुआ है। जब कोई साधु योगी की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें उसका केवल एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक शक्ति और जल कल्याण होता है, तब वो अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस करता है। और जब कोई इंसान अपनी साधना शक्ति से चौथे आयाम में चला जाता है, तब वो ज्ञानगंज जैसी दिव्य जगह के दर्शन करने योग्य बन पाता है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज का समय का कोई प्रभाव नहीं होता, वहाँ दिन और रात में भी अंतर नहीं होता और ना ही वहाँ कोई इंसान अपनी उम्र ज्ञात कर पा सकता है। ज्ञानगंज में चांद और सूरज का भी असर नहीं होता है। इसके बजाय एक सफ़ेद दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला होता है और ज्ञानगंज में वायु नहीं होती है। यहाँ कई तरह के फूल पौधे हैं जिसकी खूबसूरती के शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जो लोग ज्ञानगंज में रहते हैं उन्हें भूख प्यास का एहसास तक भी नहीं होता है और वो पूरी संतुष्टि के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर एक ऐसा यंत्र भी है कि जिसे अगर किसी के घर में स्थापित कर दिया जाए तो उस घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु नहीं होती। यहाँ रहने वाले योगियों में ऐसी ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ होती है कि जिसे वो किसी भी रोग को जड़ से खत्म कर देती है। जो साधु या योगी ज्ञानगंज जाते हैं उनका भौतिक संसार से नाता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन कई ऐसे योगी हैं जो ज्ञानगंज से प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस हमारे बीच आए हैं। ज्ञानगंज जैसे दिव्य स्थान को अधिकतर लोग कल्पना मानते हैं, लेकिन इसके होने के कई प्रमाण को झुठलाया नहीं जा सकता है। मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो जिस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसके बारे में अपनी कल्पनाएं बनाने में लग जाते हैं। उन्हें विज्ञान के बारे में भी ज़्यादा ज्ञान ना होने पर भी वे इस तरह की घटनाओं को विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसे साधु जिन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक को दे दिया और उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जो साधारण मनुष्यों और विज्ञान की समझ से परे होती है। कुछ लोग सालों तक ज्ञानगंज की खोज में लगे हुए हैं और उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली हुई है। जेम्स हिल्टन की लॉस हॉरिजन नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने ज्ञानगंज की खोज के बारे में बताया।
इस बुक में उन्होंने लिखा कि ज्ञानगंज की खोज के दौरान मुझे कई महात्माओं और सिद्ध पुरुष से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। उन साधुओं ने जेम्स को आशीर्वाद के रूप में चमत्कारी जड़ी बूटियाँ भी दी। जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइजन के आधार पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानगंज जैसी दिव्य जगह में जाने की इच्छा रखता है तो इतना आसान भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज जाने के लिए आपका पूर्व जन्म ज्ञानगंज में होना चाहिए या आप उस साधु या योगी के शिष्य होने चाहिए कि जो ज्ञानगंज में आते जाते रहते हैं। फिर आप खुद को पूरी तरह से जन कल्याण में समर्पित कर दें और लोगों की भलाई बिना किसी स्वार्थ के करें। लगभग लाखों साधुओं में से किसी एक साधु को ज्ञानगंज जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी अपनी तपस्या और जन कल्याण के लिए ज्ञानगंज जा सकते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ज्ञानगंज जाने की इच्छा जरूर पूरी हो और इसी प्रार्थना के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।